हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डाल्टनगंज शहर में और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हो कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी का आगमन हुआ है। लोगों के बीच में किसी पंचायत में बैठते हुए आप किसी जनसेवक को आपने नहीं पाया है। ये सरकारी पदाधिकारी सरकारी पद पर कहीं न कहीं सरकारी संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं और उसका नेतृत्व करने का काम यहाँ के कप्तान कर रहे हैं। यही यहाँ की अवस्था और एक स्थिति बनी। ऐसा ही वातावरण है कि नहीं बताइए? वातावरण ऐसा ही है ना? किसी वीडियो को किसी पंचायत में बैठते हुए देखा है क्या? इस 3 साल में 3 बार या 2 बार जब उन्हें विमर्श किया गया कि पंचायत में जाकर जनता दरबार लगाना है, क्या बोलते थे उसको? क्या कार्यक्रम चल रहा था? सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा था। ये व्यवस्था थी कि उनको वहां जाना पड़ा और पहली बार गए। जितने लोगों ने आवेदन दिया उनका कुछ समाधान हुआ क्या? कुछ समाधान हुआ क्या? जब सरकार दूसरी बार गई, पंचायत में दूसरी बार द्वार पे पहुंचे तो पुराने जितने भी आवेदन आपके थे वो सारे आवेदन डिलीट कर दिए गए। उस आवेदन पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए कोई सरकारी पदाधिकारी किसी पंचायत में पहुंचने का काम नहीं किया। फिर गए और यहां तक भी देखा गया कि जो आवेदन गरीब पूर्वाविश्वास करके देने का काम किया वो आवेदन रास्ते में देखते हुए अधिकारी अपने मुख्यालय में पहुंचे थे। कहीं सच्चाई थी, कहीं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जेल जवाबदेह नेतृत्व पूरे प्रदेश में और उसी दायित्व के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति है। मैं पहली बार पलामू के कार्यकर्ताओं का ये जुटान और जोश देखा हूं। ये जोश और जुटान वर्तमान चुनौती को स्वीकार करने के लिए होना चाहिए कि जो चुनौती आपके प्रदेश में आपके प्रबंधन में सरकार ने पेश किया, इस चुनौती को स्वीकार करिए और आने वाले समय पलामू की जनता का गोलबंदी करते हुए इन्हें वोट के माध्यम से बड़ा जवाब देने की तैयारी करिए। यही करने के लिए हम आपके बीच में आए। लेकिन ये गर्व टूटना चाहिए, क्योंकि ये गर्व में इस चीज को ध्यान देना कि राजनेताओं में गरीब के लिए आंख में आंसू होना चाहिए। जिस नेता में आंख में आंसू नहीं है, जिस नेता के हाथ में पानी नहीं है, उसके हाथ में जवाबदेही देने से बचिएगा। ये आग्रह करने के लिए भी आपके बीच में आए। ये भी आज के दिन में आचरण हो गया है और आपको तय करना पड़ेगा लीडर, और लीडर वो हो जो जनसेवा करे। और ये भी देखना है आपको कि जो आज के दिन में बहुत कठिन है कि राजनेताओं का आचरण बदला हुआ है। आचरण बदला हुआ है। जो राजनेता सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए वो हुजूरी में ज्यादा विश्वास करता है और हुजूर की दीवार करके हाथ चलाने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जी हुजूरी में काम चलने लगा। ये जी हुजूरी से ये झारखंड का कल्याण नहीं होगा। जमीन पर उतरकर लोगों की समस्या सुनना होगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये जवाबदेह राजनेता के हैसियत से मैं बोल रहा हूं। मैं उस राजनेता, यहाँ सरकार, छोटा सरकार 2-3 नाम है यहाँ पर। एक सरकार बड़ी सरकार है और यहाँ छोटे सरकार भी लड़ते हैं। ऐसे ही मुझे किसी ने बताया। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? तो कभी कभी आंकड़ा पेश करते हैं वो लोग। उनसे इतने पूछना कितना लिया और कितना दिया। पलामू को दिया क्या? पलामू को दिया क्या? पलामू के डेवलपमेंट में भूमिका क्या? विकास में भूमिका क्या? इसको तुलना करके देखना कि उन्होंने लिया कितना और दिया कितना। थोड़ा जो भी जवाब दे सरकार के मुखिया या सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आता है तो उसको बोलना कि थोड़ा तय करिए कि पलामू से आपने लिया कितना है और पलामू को दिया कितना है, इसका फर्क है। आपने पलामू का सेवा कितना किया तो सेवा कितना चाहिए उनको। रोड कितना बनाए, रोड कितना बनाए,
साफ होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि दिया क्या और दिया क्या, ये तय होना चाहिए। और इसका एक बड़ी लड़ाई आप सबको फिर से उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। एक बड़ा दायित्व है आप कि हमें, मैं ये चाहता हूं पार्टी के अंदर, मुझे अच्छा लगता है मोदी के बीच में रहना और उनके बीच में काम करना और ऐसे ही चुनौती को स्वीकार करके आगे चलना। ये निश्चित रूप से बात कर सकता, वहां पहुंचना राजनीतिक दायित्व हो सकता है, राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा दायित्व है कि जन मुद्दों के साथ जनता को खड़ा करना और उसके लिए आगे लेके जाना और उसका समाधान करना, ये बड़ा दायित्व है। सलाहों की आवश्यकता क्या है? मैं भी पूछ रहा था अपने नौजवान साथियों से, जिला के लोगों से, देखो स्थिति क्या है। मैं हमेशा सबसे ज्यादा एक शैक्षणिक वातावरण बनाने पर जोर देता हूँ। मैं लातेहार जिला में आज पीजी का पढ़ाई नहीं होता है, इतना बड़ा जिला पीजी का पढ़ाई नहीं है। यहाँ पीजी का पढ़ाई किसी तरह से चल रहा है, कई पीजी के कॉलेज खुले हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। अब बताओ 1 to 5, 8, 10, 11 जो भी क्लास है, अनिवार्य शिक्षा के लिए सरकार पहल कर रहा है, लेकिन शिक्षा जो टेस्ट मैट्रिक पास किए हैं, जितना मैट्रिक बच्चा पास किया पलामू में, अगर सभी बच्चा इंटर में एडमिशन लेना चाहे तो प्लस 2 का उतना कॉलेज है, इंटर कॉलेज पलामू में है क्या? है क्या उतना? है क्या? ऐसा है नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये स्कूल में टीचर का ना होना, अस्पताल में डॉक्टर का ना होना, ये दो बेसिक जो है नीड है, जरूरत है, कहीं ना कहीं जनरेशन को कमजोर करना, पीढ़ी को कमजोर करने के लिए सरकार काम कर रही है। यही सरकार का तैयारी है कि भाई साहब आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, आपके पास एक वर्ष में 1,72,000 ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे पास आउट हो रहे, डिप्लोमा से डिग्री तक के बच्चे पास हो रहे, करीबन पौने 2 लाख। ये एवरेज में मैं 2 साल का कर रहा हूँ, 19-20, 20-21 का तो एक अनुपात आ रहा है, एवरेज आ रहा है, करीबन 2 लाख के आसपास के बच्चे ग्रेजुएट से ऊपर, डिप्लोमा से ऊपर ये पास आउट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब बताओ, कल एक योजना प्रारंभ की है, ये योजना 8 क्लास से लेकर जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया उनको ट्रेनिंग स्किल देने का काम शुरू किया है। 3.5 साल में सरकारी पदों को छोड़कर ये भी प्रयास इस राज्य के 40 लाख नौजवानों के लिए, उनके हाथ में नौकरी के लिए एक भी प्रयास किसी जिले में प्रारंभ किया तो मुख्यमंत्री जी सामने आकर बोले या उनकी सरकार के कोई भी नेता सामने आकर बोले ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा संभव हुआ है क्या? कहीं पर पूरे तीनों जिला में कोई नया चीज नहीं गढ़ा है क्या? एक भी